अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज हम लोगों ने पढ़ना है सीवीएस की एग्जामिनेशन, और सीवीएस की एग्जामिनेशन में हमने 4 चीज़ें एग्जामिन करनी होती हैं: पल्स, जेवीपी, पेरिकार्डियम, और चौथा हमारे पास था चौथा मेरे ध्यान से निकल गया, एक सेकेंड। क्या करना होता है चौथा? हाँ, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर तो आता ही है सबको, इस वजह से मुझे भूल गया। खैर, अच्छा, अब हमने ये एग्जामिन करना होता है, तो सबसे पहले हम अब एग्जामिन करते हैं पल्स को। पल्स में मैं सिर्फ पढ़ाऊँ वगैरह का नहीं, ना कोई कॉलेज बताऊँगा, वो वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ ये बताऊँगा कि हमने इसको प्रैक्टिकली करना कैसे है। तो सबसे पहले हमने ना पल्स के अंदर देखनी होती हैं 4 चीज़ें, जिनमें से हमने ना जो 6 चीज़ें देखनी होती हैं, जिनमें से 4 हमने देखनी है रेडियल पल्स के ऊपर और 2 हमने देखनी है वेहिकल पल्स के ऊपर। अब चले, जो 4 यहाँ पे देखनी है ना, वो हमारे पास कौन कौन से? उनमें सबसे पहले हमारे पास आता है, सबसे पहले हमने देखना है रिदम, क्योंकि लोग कहते हैं कि रेट पहले देखना। जब हम रेट पहले देखते हैं, क्योंकि हमने रेट 1 मिनट तक नहीं देखना होता, हम लोग ना सिर्फ 30 सेकंड तक देखते हैं, उसके बाद हम उठा लेते हैं हाथ कैलकुलेट करने के लिए, तो वो बहुत गलत इंप्रेशन जाता है। फिर हमें दोबारा पकड़ना पड़ता है रिदम देखने के लिए। तो हम लोग ऐसा करते हैं, सबसे पहले हमने रिदम देखना है, पहले 2-3 बीट्स में हमें रिदम पता चल जाता है। फिर हम देखते हैं रेट। रेट देखने के बाद हमने देखना होता है यहाँ पे हमने देखना है कंडीशन ऑफ वेसल, और उसके बाद हमने कंपेरिजन करना है दूसरी रेडियल के साथ। तो ये हमारे पास है जो हमने रेडियल पे देखने हैं, और बाकी हमने जो ब्रेकियल आर्टरी पे या बड़ी आर्टरी पे देखने होते हैं, जैसे मोरल पे, उन पे हमने देखने होते हैं कि हमारे पास वॉल्यूम कैसा है पल्स का और कैरेक्टर कैसा है पल्स का। तो हमने कैसे देखना होता है कि हमने राइट साइड से अप्रोच करके, अगर आप इधर मतलब पल्स को भी देखना हो तो आपने अप्रोच राइट साइड पे से ही करना है। उसके बाद आपने अपनी 3 फिंगर्स लेनी है, उसको करनी है, अपने हैंड को आपने थोड़ा सा हमने यूँ टिल्ट करवा देना है, और उसके बाद हमने यहाँ पे कर लेना है, तो हमें यहाँ पे महसूस हो जाएगी पल्स। अब हमने उसके बाद यहाँ 1 मिनट तक रिदम इसकी नॉर्मल है, क्योंकि नॉर्मल बच्चा। उसके बाद हमने इसकी वो रेट देखना है, तो रेट देखने के बाद हमने इस तरह मतलब 1 मिनट तक काउंट, हाफ मिनट तक काउंट करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, या 1/4 कर देना है। उसके बाद हमने थर्ड पे देखना है इसका कि कंडीशन ऑफ वेसल वॉल। अब जो कैसे देखने हमारे पास, कि मैं इसको थोड़ा सा उसी तरह ही देखना है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसका हाथ यूँ कर रहा हूँ कि हमने सबसे पहले ना अपनी ये जो हमारे पास सबसे प्रॉक्सिमल फिंगर है ना, इसको दबा देना है, कि हमारे पास ना जहाँ पे हमें फील हो रही है ना, यहाँ पे इन तीनों पे, इसको मैंने दबा देना है। इसके बाद ये हमारे पास रुक जाएगी ब्लड फ्लो। उसके बाद मैंने ये जो मिडल फिंगर है ना, इससे मैंने ना वेसल को यूं करना है। नॉर्मली हमारे पास नॉर्मल बंदे के अंदर कुछ भी हमें महसूस नहीं होगा, लेकिन जिस बंदे का एथेरोस्क्लेरोसिस होगा ना, उसकी ये जो हमारे पास मूवमेंट है ना, जब हम यूं करेंगे तो हमारे ना एक कॉर्ड लाइक फील आएगी, कोई कॉर्ड पड़ा नीचे। इससे हमारे पास पता चल जाएगा कि हमारे पास इसको एथेरोस्क्लेरोसिस है। अब आगे हमारे पास आ गया कंपैरिजन। कंपैरिजन हमने कैसे करना है कि दोनों थंब्स लेने हमने, और उसको हमने रेडियल पल्स के ऊपर रख देना है यूं करके, और हमने कंपेयर करना है कि पल्स जो है वो हमारे पास एक साथ आ रही है नहीं आ रही। इसका हमारे पास एडवांटेज ये होता है कि अगर हमारे पास इस एंड के ऊपर कोई हमारे पास लोकलाइज थ्रोम्बस पड़ा है, तो हमारे पास इसकी पल्स जो है वो कंपैरेटिवली लेट आएगी। तो ये हमारे पास इसका होता है एक चीज़। अब हमने ब्रेकियल पल्स जो है ना वो मेयर करनी है, तो वो कैसे करनी है हमारे पास कि ना हमने ना थोड़ा सा इसको फ्लेक्स करवाना है आर्म को। उसके बाद हमने इसके टेंडन को फील करना है। ये इसका टेंडन है, यहाँ पे मुझे फील हो गया। अब इसके मैंने मीडियली ना मैंने अपना थंब रखना है, तो यहाँ पे मुझे अब फील होगी। अब ये जो मुझे मीडियली रख के मुझे जब फील हो रही है, तो हमारे पास ना अब यहाँ पे हमने क्या देखना है, करेक्टर देखना है और वॉल्यूम देखना है। तो वॉल्यूम जो है वो नॉर्मली हमारे पास जो है वो नॉर्मली होता है, ऐसा जो इतना ज़्यादा इतने कम एक्सपीरियंस से पता भी नहीं चलता, काफ़ी एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। अब करेक्टर हमने जो देखना है ना, वो हमें पता चलता है कि हमारे पास जनरली हमारे पास जो करेक्टर है ना, वो 7 करेक्टर हैं जो हमने पढ़ने हैं यहाँ पे। सबसे पहला हमारे पास करेक्टर होता है स्लो राइजिंग पल्स। वो हमारे पास यहीं से पल्स पता चलेगा कि हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। दूसरे हमारे पास है कोलैप्सिंग पल्स, वो करने का एक अलग तरीके, वो अब हम अभी करेंगे। तीसरे पे आता है पल्सेस बाइफरेंस। पल्सेस बाइफरेंस के बारे में सिर्फ ये चीज़ याद रखने वाली है कि इसके अंदर ना 2 सिस्टोलिक वेव्स बनती हैं, और इसके अलावा इसका कोई भी हमारे पास ये ईईजी से तो हमारे पास आ सकती है, लेकिन हमारे पास ईसीजी से, लेकिन हमारे पास मतलब पल्स का जो इनका स्पेशल होता है, पता नहीं इसका क्या नाम था, लेकिन नॉर्मली हमारे पास ना नहीं आ सकती। उसके बाद हमारे पास फील नहीं हो सकती। उसके बाद चौथे नंबर पे हमारे पास जर्की पल्स आती है, वो भी हमारे पास यहाँ से फील होने से पता चल जाती है। 5th नंबर पे हमारे पास आती है पल्सेस पैराडॉक्सेस, वो हम उसका करने का एक अलग तरीका, वो भी हम करते हैं। और 6th नंबर पे हमारे पास है पल्सेस अल्टरनेंस, वो भी इसका भी अलग तरीका है। और 7th पे आती है हमारे पास पल्सेस बाइजेमिनस, उसका भी हमारे पास ये होता है कि वो हमारे पास फील नहीं होती, वो भी हमारे पास सिर्फ जो उनकी स्पेशल वेव फॉर्म बनती है ना हमारे पास इंस्ट्रूमेंट से, उसमें हमारे पास नजर आती है, वैसे हमारे पास नजर नहीं आती। तो हमने परफॉर्म कैसे करनी है, बाकी जो हमारे पास यानी जर्की पल्स और स्लो राइजिंग पल्स, वो तो हमें यहाँ पे फील हो जाएंगी। अब हमने देखना है कि हमने कोलैप्सिंग पल्स को कैसे करना है। कोलैप्सिंग पल्स करने के लिए ना अब हमने हाथ के ऊपर, हमने हाथ को ऐसे रखना है
कि ना हमारे पास ये जो मेरा मेटाकार्पल जो है ना, यहाँ पे मुझे पल्स फील हो, तो मैं इसको यूँ पकड़ लूँगा, यूँ करके, कि मुझे यहाँ पे फील हो। अब मुझे फील हो रही है यहाँ पे। उसके बाद मैंने क्या करना है कि मैंने अपने लेफ्ट हैंड से अचानक से इसको ऊपर कर देना है। अब जब मैं अचानक से एक पेशेंट के अंदर ऊपर करूँगा ना, तो मेरे पास क्या होगा कि जो पल्स आई हमारे पास गायब हो जाएगी अचानक से। तो ये इससे हमें पता चलेगा कि ये कोलैप्सिंग पल्स की निशानी है, कि पल्स जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अच्छा, उसके बाद हमने देखना है कि पल्सेज पैराडॉक्सेस में क्या करते हैं। पल्सेज पैराडॉक्सेस में असल में क्या होता है हमारे पास कि ना, जब हम सांस अंदर लेते हैं ना, इंस्पिरेशन करते हैं, तो हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर कम हो जाता है ब्लड, लेफ्ट, और हमारे पास एक्सपिरेशन के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल में ज़्यादा होता है। अब पल्सेस पैराडॉक्सेस में क्या होता है कि वॉल्यूम जो वो इतना कम हो जाता है कि हमारे पास जो पल्स है ना वो वीक होने लग जाती है, या वो गायब भी हो जाती है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। और ये कब होता है, जब हमारे पास जो डिफरेंस है ना इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के वॉल्यूम का, वो 10 मिलीमीटर मर्करी से ज़्यादा हो। तो ये हमने अब कैसे मेजर करना होता है, तो हमने पल्सेस पैराडॉक्सेस देखना है। अब पल्सेस पैराडॉक्सेस में हमने क्या देखना है कि हमारे पास ना, हमने ना नॉर्मल इसको ना इन्फ्लेट करना है, जहाँ तक इसका मतलब रेडियल से पहले ब्लड प्रेशर मेजर कर लेना। इसका मतलब ये नॉर्मली बंदा 140 तक बच्चा है, 140 तक सही है, वरना कंपेरेटिवली 160 तक इन्फ्लेट कर लेना है। उसके बाद हमने ना इसको आहिस्ता आहिस्ता डिफ्लेट करना है। जब हम डिफ्लेट करेंगे ना, और ना इससे कहना है कि जो पेशेंट है उसे कहना है कि आपने आहिस्ता आहिस्ता सांस लेना है, अपने ना आवाज़ ना है सांस लेने की, कोई नहीं, क्वाइटली सांस लेना है। तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि ना जब सिस्टोलिक शुरू होगी ना हमारे पास, और अगर हम वहीं पर रोक लेंगे इसको, तो हमारे पास जब वो एक्सपायर कर रहा होगा ना, तो हमारे पास सांस की आवाज़ आएगी। लेकिन जब इंस्पायर कर रहा होगा ना, तो हमारे पास कोर्स ऑफ साउंड जो है वो गायब हो जाएंगी, क्योंकि हमारे पास पल्स ड्रॉप हो रही है। लेकिन जब हम इसको और आहिस्ता आहिस्ता कम करेंगे, डिफ्लेट करेंगे, तो जिस पॉइंट पे हमारे पास कंटिन्यूसली आने लग जाए ना हमारे पास साउंड पल्स की, कि जिस कोर्स ऑफ साउंड जिसके अंदर हमारे पास यानी सिस्टोल के अंदर भी, इंस्पिरेशन के अंदर भी और एक्सपिरेशन के अंदर भी, उस पॉइंट को हमने मेजर करना है इसके अंदर। फिर हमने देखना है कि डिफरेंस कितना आता है। तो अगर वो 10 से ज़्यादा होता है आमतौर पे, तो हमारे पास ना पल्सेस पैराडॉक्सेस आती है। अगर 10 से कम होता है तो हमारे पास नहीं आती। ये हमारे पास पल्सेस पैराडॉक्सेस ऐसे मेजर करते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं पल्सेस ऑल्टर्नेंस। उसमें हमने क्या करना होता है कि हमने इसी तरह हमने इन्फ्लेट करना है नॉर्मली, और इस तरह हमने ना सुना है। अब ये आती है पल्सेस ऑल्टर्नेंस के, हमारे पास ना एक स्ट्रॉन्ग वेव बीट बनती है और एक वीक बीट बनती है ऑल्टरनेटिवली, और रिदम उनका नॉर्मल होता है, नॉर्मल रिदम के साथ। अब हमारे पास जब हम इसको करेंगे नॉर्मली, तो हमारे पास सिस्टोलिक की आवाज़ जो है ना, हमारे पास जब सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो मैच करेगा ना स्ट्रॉन्ग बीट के साथ, तो हमारे पास कोर्स ऑफ साउंड आने लग जाएंगी। हमने पूरे 1 मिनट तक उसको मेजर करना है कि यार हमारे पास कितनी आ रही हैं, या फिर हम हाफ मिनट करके उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर हमने मजीद डिफ्लेट करना है। जब हम मजीद डिफ्लेट करेंगे तो हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता, तो हमारे पास क्या होगा, एक पॉइंट आएगा जिसके अंदर हमारे पास जो बीट्स की आवाज़ है वो डबल हो जाएंगी, यानी हमारे पास जो वीक बीट्स है ना वो भी हमें सुनाई देने लग जाएंगी। तो हमारे पास कोर्स ऑफ साउंड जो है वो एक्चुअली डबल हो जाएंगे। फिर दोबारा हम हाफ पे मेजर का हाफ मिनट के लिए उसे देखेंगे कि हमारे पास क्या बनना है। और उसके बाद हम लोग ना दोनों को कंपेयर करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि पल्सेस ऑल्टर्नेंस के अंदर हमारे पास लोअर ब्लड प्रेशर के ऊपर 2 बार हमारे पास आने लग जाएंगी। तो ये इससे हमारे पास हम लोग मेजर कर लेंगे पल्सेस ऑल्टर्नेंस। तो ये हमारे पास आंखों में पल्सेस, बाई मैंने उसकी हमारे पास कोई मेजरमेंट है ही नहीं। तो ये हमारे पास थी पल्सेस की सारी कैरेक्टर्स। अच्छा, तो एंड पे हमने एक चीज़ देखनी है, वो ये हमारे पास क्या, हमने रेडियल फीमोरल डिले कैसे देखना है। तो हमने एक हाथ से हमने यहाँ पे रेडियस पे हमने फील कर लेना है, और दूसरे हाथ से हमने इन 3 फिंगर्स से हमने यहाँ पे फीमोरल पे देखना है। हमने पेशेंट को कहना है थोड़ा सा नीचे कर लें ताकि हमारे पास इनग्वाइनल रीजन सही तरह हो जाए। उसके बाद हमने जो इनग्वाइनल लिगामेंट है ना उसके अगेंस्ट हमने ना प्रेस करने हैं, ताकि हमें ना फीमोरल आर्टरी जो है ना वो हमारे पास पेल्पेट हो जाए। अब ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्यों होता है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट इस वजह से होता है कि ताकि हम लोग कोएक्टेशन ऑफ अयोर्टा जो है ना उसको कर सकें, क्योंकि कोएक्टेशन ऑफ अयोर्टा में ये रेडियो फीमोरल डिले जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक साइन है। बस ये हमारे पास